क्या आप जानते हैं कि लोहे में जंग क्यों लगती है, दूध क्यों फटता है, या फिर गैस सिलेंडर में दाब कहाँ से उत्पन्न होता है? क्या एक जादू है या फिर एक विज्ञान? यदि विज्ञान है तो कौन सा? आइए आज समझेंगे कि रसायन विज्ञान मात्र एक विषय नहीं बल्कि विज्ञान की रोचक और गहराईपूर्ण शाखा है जिसकी जड़ें विज्ञान के विशाल पेड़ में छिपी हुई है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि विज्ञान खुद कितने शाखाओं में बटा हुआ है और इन शाखाओं में रसायन विज्ञान कहाँ जन्म लेता है? तो हाँ जी, मैं तनीष कुमार और आज हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके सामने जो पेड़ दिख रहा है इस पेड़ का नाम है विज्ञान। ठीक है, तो ये जो आपको पेड़ दिख रहा है यह है विज्ञान का पेड़। इसकी 3 शाखाएं मुख्य होती है और शाखाएं भी होती है। आइए समझते हैं कि इन 3 शाखाओं को क्या क्या कहते हैं जो मुख्य रूप से होती है। ठीक है, तो पहली शाखा हमारी होती है भौतिक विज्ञान, दूसरी शाखा हमारी होती है जीव विज्ञान और तीसरी शाखा हमारी होती है सामाजिक विज्ञान। इसकी और शाखाएं होती है जिसे आप अभी ना जाने तो ही अच्छा है, फिर भी नाम बता देते हैं, जैसे कि आधुनिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, ये सब भी इसी विज्ञान की शाखाएं हैं। ठीक है, तो आपके हिसाब से बस इतना ही कि मुख्य रूप से तीन विज्ञान की शाखाएं होती है। कौन कौन सी? तो एक भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान और एक सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान भी इसी विज्ञान की शाखा है। शायद आप पहले न जानते हो कि विज्ञान जो है सामाजिक विज्ञान भी इसी विज्ञान की शाखा है। अब समझते हैं जैसे कि पेड़ में शाखाओं के उप शाखा होता है। जैसे कि पेड़ में मोटा सा एक शाखा जाता है और उसमें छोटे छोटे पतले पतले अन्य शाखाएं भी लगी होती है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ से एक शाखा को निकालते हैं तो इसे हम लोग दे सकते हैं नाम भौतिकी। आप यहाँ से एक शाखा निकाल देते हैं जिसे आप दे सकते हैं नाम खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान। यदि आप एक और शाखा निकाल दे तो उसे आप नाम दे सकते हैं रसायन विज्ञान। ये जो आप देख रहे हैं रसायन विज्ञान या फिर भौतिकी या फिर खगोल विज्ञान, वो मात्र विज्ञान के एक शाखा की उप शाखाएं हैं जिन्हें आप पढ़ने वाले हैं अपने क्लास में। ठीक है, तो रसायन विज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है? तो रसायन विज्ञान विज्ञान के भौतिक विज्ञान नामक शाखा से निकला हुआ एक उप शाखा है। इसी प्रकार से जीव विज्ञान की भी कोई शाखाएं निकलती है, जैसे कि एक होता है प्राणी विज्ञान, एक प्राणी विज्ञान और एक होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। और देखिए सामाजिक विज्ञान की भी शाखाएं निकलती है। जैसे सामाजिक विज्ञान में ये निकल गया इतिहास, यहाँ से ऐसे निकल जाएगा एक उप शाखा जो होगी वो निकल जाएगी अर्थशास्त्र। ठीक, तो इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान में भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, ये सभी शाखाएं निकलती है। तो विज्ञान आप समझ चुके होंगे कि कितनी बड़ी वृक्ष है जिसकी जड़ें आप उखाड़ दे तो लगभग सृष्टि नष्ट हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आप गर्मी में अभी जी रहे हैं पंखे के सामने बैठकर, तो पंखा बनने का भी कारण यही विज्ञान है। ठीक है, तो आप यदि विज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं कि विज्ञान क्या है, इससे कैसे कैसे विषयों का निर्माण होता है, तो आपको यह समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो हमने इस विज्ञान को अलग अलग शाखाओं में बांटा, उन शाखाओं को उप शाखाओं में बांटा। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है हमारा अपना विषय अभी के लिए जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, रसायन विज्ञान। ठीक है, तो ये रसायन विज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ? भौतिक विज्ञान से। तो देखिए विज्ञान से निकला, ऐसे समझ लेते हैं, विज्ञान से निकला भौतिक विज्ञान और बहुत इसी से निकला है क्या? एक जीव विज्ञान और इसी से निकला है सामाजिक विज्ञान। ठीक, अब भौतिक विज्ञान से देखिए, भौतिक विज्ञान जो हमारा हो गया इससे निकला 3 गो। एक तो निकला भौतिकी, दूसरा निकला रसायन विज्ञान और तीसरा निकला खगोल विज्ञान। ठीक है,
तो ये हम समझे कि विज्ञान की वृक्ष क्या है। अब आइए समझते हैं अपने विषय को कि रसायन विज्ञान क्या है। अब यहाँ से समझेंगे कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं और उसमें रसायन विज्ञान कहाँ जन्म लेता है। तो आइए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, जो विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है भौतिक विज्ञान, वो क्या है अब आइए उसे जानते हैं। जैसे कि देखिए, भौतिक विज्ञान 3 भागों में तो हमने बांट दिया, 3 उपशाखाओं में इसे बांट दिया, भौतिकी, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान। अब हमें ये समझना होगा कि भौतिक विज्ञान आखिर है क्या। तो देखिए, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी पदार्थ के बारे में जानते हैं, ऊर्जा के बारे में जानते हैं, गति, बल, रासायनिक अभिक्रिया, तत्वों का निर्माण और प्रकृति में घट रही घटनाओं के बारे में जानते हैं। तो देखिए, भौतिक विज्ञान तो 3 भागों में बट गया। तो इसकी परिभाषा के हिसाब से जैसे कि हम इन सभी के बारे में भौतिक विज्ञान में जानते हैं, तो अब भौतिक विज्ञान में हमें ये देखना होगा कि भौतिकी में क्या जानेंगे, रसायन विज्ञान में क्या जानेंगे, या फिर खगोल विज्ञान में क्या जानेंगे, कैसे इसे बांट बांट कर अध्ययन करेंगे। आइए उसे समझते हैं। जैसे कि देखिए, हम यहाँ पर पदार्थ, ऊर्जा, गति, बल को भौतिकी में जानेंगे, इन सभी को भौतिकी में जानेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं जो होंगी, तत्वों का निर्माण जो होगा, उनका संकेत का निर्धारण जो होगा, ये सभी किस में जानेंगे, रसायन विज्ञान में। और जो प्रकृति में घट रही घटनाएं होंगी कि उल्का पिंड कैसे गिरते हैं, तारे क्यों चमकते हैं, मतलब कि तारे क्यों चमकते हैं, यह तो भौतिकी में आता है, लेकिन वो क्यों जल रहे हैं या फिर वो कैसे गति करते हैं, ये सभी खगोल विज्ञान में आते हैं। तो देखिए, भौतिक विज्ञान को 3 भागों में, भौतिकी, रसायन और खगोल विज्ञान। ठीक है, तो इसे भी हमने बांट दिया, इसके कार्य को भी अब हम बांट दिए हैं कि ये जो इतना ज्ञान हम लेंगे ये भौतिकी में आएगा, ये जो हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में आएगा कि मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, तत्वों का निर्माण क्या होता है, तत्व कैसे बनते हैं, इन सभी को हम क्या जानेंगे, रसायन विज्ञान में जानेंगे। और प्रकृति में जो घट रही घटनाएं हैं, उल्का पिंड कैसे गिरते हैं पृथ्वी में, या फिर कैसे कोई तारा ऊपर चमकता है, इन सभी को हम किस में जानेंगे, खगोल विज्ञान में। कैसे किसी तारे का निर्माण होता है, कैसे किसी तारे की मृत्यु हो जाती है, ब्लैक होल क्या है, सूर्य कैसे बना, इन सभी के बारे में हम किस में जानेंगे, खगोल विज्ञान में। तो आइए अब अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं कि रसायन विज्ञान क्या है। अब उसकी परिभाषा हम लोग एक बार जान लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो आइए यहीं पर समझ लेते हैं कि रसायन विज्ञान क्या है। देखिए, रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। हमने यहाँ पर भी समझा कि भौतिक विज्ञान की शाखा एक रसायन विज्ञान है। तो अब समझते हैं कि इसमें हम अध्ययन क्या करते हैं। यहाँ पर भी मैंने बताया था कि इसमें क्या अध्ययन करते हैं, अब उसी को एक नए शब्द में हमने डाल दिया। ठीक है, तो रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। इसमें हम जानते हैं कि कोई तत्व कैसे बनता है, या फिर रासायनिक अभिक्रिया क्या है, या रासायनिक दवा क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। जो आप मेडिसिन लेते हैं वो रसायन का ही देन है। ठीक है, तो जो भी उपयोग में आता है उन सभी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, किसमें, रसायन विज्ञान में, कि रसायन से क्या क्या हम बना सकते हैं या फिर कैसे ये बनता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं। यहाँ पर भौतिक विज्ञान को आप लोग फिजिकल साइंस भी कह सकते हैं, और भौतिकी को फिजिक्स, खगोल विज्ञान को एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो ये हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्ञान स्रोत से जुड़ना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर उस चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इसका नोट मिल सकता है। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।